तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो आगे जाकर सुपर विलन में बदल जाता है और जो थानोस लेवल का सुपर विलन है। यानी आप सोच ही सकते हो कितना पावरफुल होगा ये, और जिसे हम एंटमैन 3 में भी देखने वाले हैं और उसका नाम है कैंग द कॉन्करर। तो आज हम इसी विलन के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। कैंग को एक ब्रिलियंट जीनियस माना जाता है और वो 30th सेंचुरी का है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और उसने टाइम शिप की पावर को यूज़ करके लगभग सारी सेंचुरीज को ट्रैवल कर लिया है। और एंड गेम में जब टाइम ट्रैवल को इंक्लूड कर लिया है तो ये परफेक्ट टाइम है कि इस कैरेक्टर को MCU में भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये होने भी वाला है एंटमैन 3 में। और उसकी इस टाइम ट्रैवल एबिलिटीज से ही वो दूसरे विलन से स्टैंड आउट करता है। टाइम ट्रैवल एबिलिटीज के अलावा भी कैंग के पास बहुत सारे हथियार और आर्मर्स हैं। उसके पास सुपर पावर तो नहीं है, फिर भी उसका आर्मर उसे स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस की एबिलिटीज देता है, जिससे वो मार्वल के पावरफुल सुपर हीरो से भी लड़ सकता है। और कैंग दूसरी टाइमलाइन में से भी आर्मीज को बुला सकता है और उसे रोबोट्स को यूज़ करना भी बहुत पसंद है, जैसे कि ग्रोइंग मैन एंड्रॉयड, जिसे मारने से उसकी साइज बढ़ती है। और कैंग को ऐसे ही जीनियस नहीं बुलाया जाता, वो अपने हथियार खुद भी इंजीनियर कर सकता है। हर इंसान की तरह कॉन्करर को भी प्यार हुआ था, जिसका नाम रवोना था, जो 40th सेंचुरी से थी। लेकिन कॉन्ग के कमांडर ने उसे मारने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। और उसके बाद कॉन्ग के कमांडर ने एवेंजर्स के साथ टीम अप कर लिया और एक ब्लास्ट में कॉन्ग जब मरने ही वाला था कि वहाँ पर रवोना ने जंप करके उसे बचा लिया और खुद को सेक्रीफाइस कर लिया। और तभी उसने बताया कि वो भी कैंग से प्यार करती थी और उसके बाद वो चल बसी। लेकिन उसके बाद एज द टर्मिनेट्रिक्स बनकर वो वापस भी आई थी। कैंग बहुत बार टाइम ट्रैवल कर चुका है और उसी की वजह से उसके टाइम डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेट्स बन गए हैं। और ये डुप्लीकेट कैंग कई बार मार्वल के हिस्ट्री में दिखाई देते हैं, और इन डुप्लीकेट्स की वजह से ये बताना मुश्किल हो चुका है कि कौन सा रियल कैंग है। और शायद कैंग का ओरिजिनल वर्जन मर चुका है, या तो उसने खुद को ही मार दिया है कोई अलग टाइम से आकर। कैंग हमेशा उसकी आर्मी पर रिलाई नहीं करता था, वो टाइम डिस्प्लेस्ड विलन्स और हीरोज़ को कभी कभी इकट्ठा करता था उसकी फाइट लड़ने के लिए। और उसने एक बार एक टीम क्रिएट की थी जिसका नाम था एनक्रोनॉट्स, और इन पावरफुल वॉरियर्स को कोई हरा नहीं सकता था। और कैंग ने इन एनक्रोनॉट्स को अपने प्लेनेट होम वर्ल्ड ऑफ क्रोनोपोलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा था। कैंग के फ्यूचर में वो टाइम का लॉर्ड, जिसे हम इमोर्टल्स नाम से पहचानते हैं, उसमें वो बदल जाएगा। वो अपने परिवार को मरते हुए देखकर परेशान हो चुका था, तो उसने थक कर गिव अप कर दिया और टाइम कीपर को सर्व करने के लिए टेम्पोरल लिम्बो डायमेंशन में चला गया। और अगर आपको पता नहीं कि टाइम कीपर क्या है, तो टाइम कीपर एक एलियन थे जो यूनिवर्स के एंड में रहते थे, और उन्हीं का अवतार इमोर्टल्स है। वो कई बार एवेंजर्स और दूसरे हीरोज के साथ देखा गया है। आयरन लेड, जो यंग एवेंजर्स का मेंबर है, जो आयरन मैन जैसा ही दिखता है, और वही रिस्पॉन्सिबल है एवेंजर्स रिलेटेड 3 हीरोज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन वो कैंग कैसे है, जब कैंग टाइम में पीछे चला गया अपने ही छोटे वर्जन को अपनी डेस्टिनी को वाकिफ कराने के लिए। लेकिन उसका ये प्लान उसी पर बैकफायर कर गया और आयरन लेड ने अपने ही फ्यूचर वर्जन को ख़त्म कर दिया। और उसी की वजह से एक टेम्पोरल पैराडॉक्स क्रिएट हुआ, और वो तभी रिजॉल्व हुआ जब उसने अपने फ्यूचर डेस्टिनी को अपना लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।